Hi, good morning everyone. And in this part of the video, we are going to cover the word meaning of Ode on Solitude. This is written by the one of the greatest poet or the person whose name is Alexander Pope. अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया जो एक आपका ओड है, ओड अलग अलग प्रकार की होती है जो हम पोएम के टाइम में आपको एक्सप्लेन करेंगे हल्का सा। इस पार्ट ऑफ वीडियो को हम वर्ड मीनिंग करेंगे। सबसे पहला वर्ड जो आपका स्क्रीन पे है जो दे रहा है इसमें, ये आपका PATERNAL फैटर्नल। क्या बोलेंगे? पैटर्नल। ये आपका एडजेक्टिव है, विशेषण है। इनहेरिटेड फ्रॉम फादर, इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग दिया हुआ है कि अपने पिता से लिया हुआ, तो उसको पैटर्नल कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है CONTENT, कंटेंट। CONTENT, कंटेंट, ये आपका एडजेक्टिव विशेषण है। इट मीन्स है सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट। इसके आगे जो नेक्स्ट वर्ड है वो है नेटिव एयर, NATIVE एयर। ये एक आपका नाउन है, संज्ञा है। इट मीन्स एयर ऑफ वंस होमलैंड, मतलब किसी के भी जो घर का जमीन है, अपना जगह है, अपनी गांव है, अपनी बस्ती है, और वहां की जो हवा है उसको नेटिव एयर कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है HERDS, हर्ड्स। ये एक नाउन संज्ञा है। इट मीन्स कैटल। कैटल जो मवेशी होते हैं उसी को यहाँ पे हर्ड्स कहा गया है। नेक्स्ट है ATTIRE, अटायर। ये एक नाउन संज्ञा है। इट मीन्स ड्रेस, क्लॉथिंग। जो कपड़ा होता है या पहनावा होता है उसको अटायर कहा जाता है। नेक्स्ट है रेक्रिएशन, RECREATION, रेक्रिएशन एक नाउन संज्ञा है। इट मीन्स एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट मीन्स मनोरंजन, तो मनोरंजन को यहाँ पे रेक्रिएशन कहा गया है। नेक्स्ट वर्ड है आपका MEDITATION, मेडिटेशन। ये नाउन है। इट मीन्स प्रैक्टिस ऑफ थिंकिंग डीपली इन साइलेंस, कंटेम्पलेशन। मतलब जब आप साइलेंस में रहते हैं और आप बहुत गहरे तरीके से सोच रहे होते हैं और ऐसा करके आप प्रैक्टिस करते हैं या चिंतन मनन करते हैं, जिसको कंटेम्पलेशन कहा जाता है, तो ये मेडिटेशन कहलाते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मेडिटेशन किस प्रकार की नाउन है। 5 प्रकार के नाउन होते हैं। नेक्स्ट है अनलेमेंटेड, UNLAMENTED। ये एक आपका एडजेक्टिव विशेषण है। इट मीन्स अनमॉर्न्ड, नॉट वेरी सैड, मतलब बिना विलाप किया हुआ, बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना या बिना अधिक दुखी हुए हुए। नेक्स्ट है अनकंसर्नडली। ये आपका एक एडवर्ब है, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, UNCONCERNEDLY, मीन्स क्रिया विशेषण हो गया, एडवर्ब। इन एन अनट्रबल्ड मैनर, मतलब एक ऐसी तरीके से जिसमें आपको परेशानी ना हो। और नॉट इन वरीड और एंग्शियस मैनर, और काफी ज्यादा चिंतित या परेशान अवस्था में। नेक्स्ट लाई, यहाँ पे लाई मतलब झूठ बोलना नहीं है, ये एक वर्ब है। यहाँ पे लाई का मीनिंग है टू बेरी। बेरी मीन्स होते हैं जमीन के अंदर दफन करना, मिट्टी खोद करके। रिमेन पैसिवली इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जो है ऐसे ही शून्य पड़े रहना। शून्य का मतलब बिना हिले डुले हुए। तो अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में सोया हुआ है कोई और बिना हिले डुले हुए है तो उसको लाई कहा जाता है। इसके बाद कुछ वर्ड है जो हमने इस पोएम से लिए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको करना है। ACCOMPANY, अकंपनी।
ये एक वर्ब है। इट मीन्स टू गो टूगेदर विथ समबॉडी समथिंग, किसी व्यक्ति या किसी चीज के साथ जाना। नेक्स्ट है MEDITATIVE, मेडिटेटिव। मेडिटेटिव ये एक आपका एडजेक्टिव है, मीन्स विशेषण है। इट मीन्स डीपली और सीरियसली थॉटफुल, काफी गहरा या गंभीर तरीके से चिंता में डूबे हुआ होना। चिंता में डूबे हुए होता है कोई व्यक्ति या डूबा हुआ होता है तो उसको यहाँ पे मेडिटेटिव कहा जाता है। नेक्स्ट है डिग्निफाइड, DIGNIFIED, एक आपका एडजेक्टिव है। इट मीन्स बिहेविंग इन ए काम सीरियस वे, बहुत ही शांत, बहुत ही गंभीर तरीके से व्यवहार करते हुए। दैट मेक्स अदर पीपल रिस्पेक्ट यू, जो कि दूसरे लोगों को आपकी कद्र कराती है, आपकी जो आदर होती है वो कराती है, अगर आप डिग्निफाइड तरीके से किसी से बिहेव करते हैं तो। नेक्स्ट वर्ड है इसमें दिया हुआ सॉलिट्यूड, SOLITUD, एक आपका नाउन संज्ञा है। इट मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, अकेला होने की अवस्था होना। स्पेशली व्हेन यू फाइंड दिस प्लेजेंट, खास करके जब आपको आनंद महसूस होता हो, मतलब आप कहीं अकेले रहते हैं लेकिन अकेला रहने में आपको कोई संकोच ना होता हो, कोई तकलीफ ना होता हो, आपको आनंद का अनुभव होता हो, तो वहां पे हम सॉलिट्यूड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है INNOCENC, इनोसेंस, ये एक नाउन है, संज्ञा है। इट मीन्स द फैक्ट ऑफ नॉट बीइंग गिल्टी ऑफ ए क्राइम, मतलब किसी भी अपराध का दोषी नहीं होने की सच्चाई। अगर आप किसी भी अपराध आपके ऊपर लग जाता है लेकिन आप दोषी नहीं पाए जाते हैं तो उसको इनोसेंस या निर्दोषता कहा जाता है। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है सैटरिस्ट, SATIRIST, ये एक प्रकार का नाउन है। सैटरिस्ट कौन होते हैं? और सैटरिस्ट इज राइटर और आर्टिस्ट। सैटरिस्ट या तो लेखक होते हैं या कलाकार होते हैं। हु यूजेस बाइटिंग ह्यूमर, जो कि एकदम मन को बहुत ही तेजी से बहलाने वाला मजाक करते हैं। एंड एक्सैजरेटेड लैंग्वेज, और चढ़ा बढ़ा करके भाषा का उपयोग करते हैं टू मेक फन ऑफ समवन, किसी का मजाक उड़ाने के लिए। ठीक है, तो इसी व्यक्ति को सैटरिस्ट कहा जाता है। चलिए इसके साथ ये वर्ड मीनिंग का पार्ट एंड हुआ। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो I'll be present with the explanation of the poem and the short and long answer questions.